वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो SIR का जो फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है बहुत अच्छे तरीके से आप इस वीडियो में जान पाएंगे। विश्वास मानिए, जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना पूरा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप पूरा का पूरा फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के अच्छे से भर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपके BLO द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा और आपको उस पर पूरी डिटेल सही से भरनी है। यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि किसी का फॉर्म है तो इसे छिपाया गया है, पर आपको आपका जो फॉर्म होगा उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सारी जानकारी दे रखी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी पुरानी फोटो होगी, इसकी जगह आपको नई फोटो यहाँ पर जो है लगानी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जिनका नाम पहले यानी कि 2002, 3 या 4 की जो वोटर लिस्ट थी उनमें अगर नाम है तो उन्हें कैसे भरना है, और जिनका 2002, 2003, 2004 ऐसी जो पुरानी लिस्ट थी ना, अगर उनका नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर बता रखा है, क्योंकि देखो ये जो लास्ट SIR हुआ था ना 2003, 4 उसके आसपास, 2 के आसपास, तो अगर उनका उसमें नाम है तो उन्हें ये वाला भरना है। लेकिन अगर उनका SIR में नाम नहीं है पुराने वाले में, तो उनको ये वाला फॉर्म में भरना है यहाँ पर। अब देखो, पहले मैं बताता हूँ जिनका पुरानी वाली SIR में नाम है, ठीक है, यानी कि 2002 या 3 या 4 में पुराने वाली जो SIR है अगर उसमें नाम है तो यहाँ पे इलेक्टर नेम, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये तो मैं आपको अभी भर के दिखा रहा हूँ, पर एक बात सुनिए, आपको पता कैसे चलेगा कि लास्ट SIR में आपका नाम था या नहीं, ठीक है। देखिए, जो 2003 या 4 तक जिन्होंने नहीं भरा था ना, उनका तो ये वाला है, ठीक है। उसको मैं भी बता रहा हूँ, पहले ये ध्यान समझ लीजिए। जिनको लगता है कि उनका लास्ट SIR में नाम था तो वे कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे किसी का पुराना, ये आप देख सकते हैं, पहचान पत्र है, तो अब हमें इनका पता लगाना है कि इनका लास्ट SIR में नाम था या नहीं था। तो आपको क्या करना है, आपको देखो EI से लिखना है। मोबाइल से मैं बता रहा हूँ ताकि मोबाइल सबके पास होता है, आप आराम से कर पाए, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए मोबाइल से पूरा करके भी दिखा रहा हूँ। आपको EI से लिखना है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन, जब आप इसे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से करके ना, ये देखो ये करा, आप इसे सर्च कर देना, कर दिया। अब ये आ गया इलेक्शन कमीशन, ये ऑफिशियल साइट, अगर नहीं आ रहा ना तो ये साइट लिख लेना, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर देना, क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल या सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी आपको पुराने वाला बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू अनदर वेबसाइट, तो हम इसे ओके कर देते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो, ये देखिए, अब सेलेक्ट स्टेट इन लास्ट SIR, अब इससे करेंगे। देखो मैं आपको वही करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने वही चीज हरियाणा निकाला, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसमें, पानीपत, ठीक है। असेंबली कंस्टिट्यूंसी वही हमने पानीपत निकाली। मतलब जो भी होगा आप इसे आसान कर लोगे, क्योंकि वो काफी लेंथी प्रोसीजर था, उसमें अगर एक भी जानकारी नहीं पता लगेगी तो आपको नहीं पता लग पाएगा। पोलिंग स्टेशन, ये आपको देखो वहां तक सेम भरना है, ठीक है। तो जो भी पोलिंग स्टेशन है वो आप भर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर व्यू, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा ओरिजिनल ओपन आ गया। ये देखो, ये देख सकते हो आप, पूरी डिटेल आ गई। अब ध्यान से इसमें आप समझना, ताकि मैं आपको एक ही चीज अच्छे से बता पाऊँ। ये देखो सामने ना, ये आप फॉर्म देख रहे हो, ये जो फॉर्म आप भरोगे ना, इस फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए। आपको AC नंबर चाहिए। AC नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर आपको बता दूं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो ये आपको यहां से मिल जाएगी। ये देखो, ये लिखा, मिल गया। और आपको पार्ट नंबर चाहिए, देखो आपको पार्ट नंबर ये भरना होगा, ठीक है। ये क्योंकि आपको पता है आपका पुराना नाम, मतलब जो भी आपका नाम है वही नेम है, और लास्ट SIR में है आपका, ठीक है, पुराना वाला 2002 में, 3 में, 4 में।
तो आपको भरना है, आपको ये वाला नहीं भरना, ठीक है। तो आपको एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। भाग संख्या मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देखो पार्ट नंबर को बोला गया, ठीक है। और सीरियल नंबर अब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, सीरियल नंबर आपको पता लगाना है। और एसी का नेम क्या है, तो यहाँ पर आपको नेम भी मिल जाएगा। ये देखिए, अगर लोकसभा का होता तो उसका, और हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के नाम से ये रहा। अब देखिए ये पानीपत है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपको। तो एसी नंबर समझ में आ गया आपको, पार्ट नंबर आ गया, सीरियल नंबर बता दूं, जैसे अब ये पूरी लिस्ट आ गई है जिस इलाके की आपने देखी थी। अब आपको क्या करना है, इस पूरी लिस्ट में नाम को सर्च का बटन दबाओगे, सर्च से भी आप पता लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो थोड़ा सा तसल्ली से आराम से नाम देख लीजिए, आपका नाम क्या है। देखो ये यहाँ पे देख रहे हो क्रम संख्या लिखा है, नहीं लिखा, देख रहे हो क्रम संख्या लिखा है, ये रहा सीरियल नंबर लिखा है ना। तो सीरियल नंबर, अब आप जैसे किसी का नेम जो है वो राजेंद्र कौर है, तो अब उसको पता लग गया कि उसका सीरियल नंबर 46 है। अब चेक कैसे करेंगे, यही है, क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पिताजी का नाम, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे 95 क्रम संख्या लिखी है तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। समझ आ गई आपको कैसे करना है। अब देखिए हमने सारा पता लगा लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो नाम है पुराना जो है एसआईआर में था, तो अब हम सारा का सारा वहां से भर देंगे, ठीक है। मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। इलेक्टर का नेम क्या है, तो जैसे मान लो यहाँ पे राजा है, ठीक है, राजा लिख दिया। फिर ईपीआईसी नंबर क्या है, देखो जो हमने पुराना निकाला था ना ये, इसमें यहाँ पे ईपीआईसी नंबर लिखे हुए हैं, देखिए लिखा है ना। तो अगर यहाँ पर मेंशन है तो आप यहाँ लिख दो, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे लीव कर दो। फिर यहाँ पे रिलेटिव की नेम क्या है, मतलब जैसे अब यहाँ पर जो पर्सन है उनका नाम जैसे राजा है, तो उनके यहाँ पर किसका नाम लिखा है, पिताजी का, माता जी का, जो भी लिखा है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। जैसे इनके पिताजी का नाम जो है मोहन है, तो यहाँ पे मोहन लिख दिया, ठीक है। फिर रिलेशनशिप, अभी मोहन जो है वो इनके क्या लगते हैं, तो वो लगते हैं इनके फादर, तो फादर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है जिनका, ठीक है, मतलब आप ही का खुद का ये है ना। तो अभी मैंने देखा था कौन से डिस्ट्रिक्ट का था ये, पानीपत का, तो पानीपत लिख देंगे, ठीक है। फिर स्टेट कौन सा, हरियाणा है, हरियाणा लिख दिया। फिर एसी नेम मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है ये नाम व आरक्षण स्थिति पानीपत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पानीपत लिख दिया, पानी। फिर यहाँ पे एसी नंबर क्या है, यहाँ देखिए ये लिखा है 17 लिखा है, हमने 17 लिख दिया। पार्ट नंबर क्या है, ठीक है, ये रहा भाग संख्या, ये रहा 23। और सीरियल नंबर क्या है, जैसे यहाँ पर हमने देखा तो उनका जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, मान लो 45 पे आ रहा है, तो हमने 45 लिख दिया, ठीक है। आपका मान लो एफआईआर में नाम नहीं है 2003, 2 या 4 में, ठीक है, जब वो हुई थी, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है जिसका एफआईआर में नाम हो और वो आपसे रिलेटेड हो, मतलब आपके रिलेशन में हो, ठीक है। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पिताजी या दादाजी या मम्मी जी, उनका नाम क्या एफआईआर में है। तो सेम जो मैंने प्रोसीजर इसमें बताया था ना, कि आप अपना चेक कैसे करेंगे कि क्या आपका नाम एफआईआर में है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। अब क्योंकि मैं इसका भी बता रहा हूँ, तो आपको अगर ये वाला कॉलम भरना है तो फिर आपको ये वाला नहीं भरना होगा, ये तो मैं रफ में बता रहा था, ये फिर आपको नहीं भरना, इसे क्रॉस मत लगाइएगा। अब आपको ये भरना है, तो यहाँ पे आपको अपने रिलेटिव के बारे में पूरी लिखनी है जानकारी। तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि उस रिलेटिव का पूरा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो है या नहीं है, क्योंकि जिसकी होगी उसी को आपको भरनी पड़ेगी। तो आपको सेम वही करना है। देखिए सबसे पहले गूगल पर आइए, EIC लिखिए, ठीक है। EIC लिखने के बाद आपको ऑफिस साइट मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं बड़ा करके, इस तरीके से नहीं लिखा तो आपको इस पर ही ध्यान देना है, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर पर क्लिक कर देना है, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मैंने तरीका बताया था, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके जो भी रिलेटिव है, ठीक है, आपको चेक करना है कि उनका नाम क्या 2002, 3 या 4 में एसआईआर में था जब वो हुई थी, और वो किस स्टेट से है। देखो आप मान लो भी दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपके दादा या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, या दादी वगैरह हो गई या मम्मी हो गए, पापा हो गए, तो वो
जो है वो यूपी में रहते थे क्या पहले, वहां पर आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ था, दिल्ली में अब जाके बना, ऐसे किसी भी का भी हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट को। जैसे मान लो दिल्ली के थे, पहले कभी दिल्ली का था, ठीक है, और अब भी दिल्ली का है, तो हमने दिल्ली सर्च करा तो एनसीटी ऑफ दिल्ली आ गया, ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर हम असेंबली कंस्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सी इलाका है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आराम से देखना, देखो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर गीता कॉलोनी एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पर अपने ऑप्शन में आ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, ईस्ट लगता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर पोलिंग स्टेशन कौन सा था, तो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस स्कूल में जाकर वोट डालने जाते थे, ठीक है। तो जैसे मान लो हम जाते थे, एग्जाम्पल के तौर पे इस पर भर देते हैं, ठीक है। अब भरने के बाद आप व्यू कर देख लेंगे, जब हमने व्यू पर क्लिक किया तो इस तरीके से पूरी की पूरी है ओपन हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हो। और मान लो अगर नहीं आ रही ना, आप बहुत बार क्लिक कर रहे हैं, तो आपको बीएलओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको सही जानकारी दे देंगे। कई बार क्या होता है कि वो चेंज हो जाती है, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए, जो भी पुराने वगैरह उनको पता होगा कि कौन सी थी, वो सही जानकारी भरेंगे, क्योंकि अगर आपने न्यू वाली सेलेक्ट की होगी तो पहले नहीं बनी होगी, तो फिर वो शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सारा डिटेल आ जाएगी, सबके नाम आ जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हो। और यहीं से आपको सारा सीरियल नंबर वगैरह पता लग जाएगा। अब मान लो हमें पता लग गया, ठीक है, अब हमने सारी जानकारी निकाल ली इसमें, ठीक है। और 2003 या 2 की जो लिस्ट थी उसमें हमारा नाम नहीं था, और आईडी कार्ड भी बाद में बना। तो अब यहाँ पे हमें पापा का, मम्मी का, दादा दादी का, उनका यहाँ पे लिख देना है, जिसका नाम एसआईआर में था, और हमें मिल गया, हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे। मान लो मम्मी के नाम से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी का नाम लिख दिया पायल, ठीक है। अब ईपीआईसी नंबर अगर है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर ना यहाँ पे नंबर लिखा ना, ये देखो ईपीआईसी, तो यहाँ नीचे नंबर लिखे होते हैं। अगर नहीं लिखे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर आपके पुराना पहचान पत्र पड़ा है तो आप लिख सकते हैं। रिलेटिव का नेम क्या है, यहाँ पर रिलेटिव का नेम क्या है, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, मतलब इनके रिलेटिव कौन है। जैसे मान लो ये आपकी मम्मी है, ठीक है, और इनके पिताजी का नाम जो उस पे लिखा हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये लिखा है सुजाता, तो यहाँ पे इनकी हस्बैंड का नाम लिखा है यहाँ पे देवेंद्र, तो ये देवेंद्र यहाँ पे जो है लिख देंगे, ठीक है, अगर पति का नाम लिखा हुआ है। और अगर पिता का नाम लिखा है तो यहाँ पे जो है इनके पिता का नाम आ जाएगा, मतलब जैसे ये आपकी मम्मी है, ठीक है, तो इनके नाम जो होगा आईडी कार्ड, मतलब पहचान पत्र, उसमें भी तो इनके पापा या मम्मी का नाम लिखा होगा, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है हमें। या जैसे अगर यहाँ पे कोई आदमी लिख रहा है, आदमी का नाम लिख रहे हैं, जैसे राजू लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो राजू के जो पिताजी, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसके दादाजी, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर रिलेटिव का नेम लिखना है, या यूं कहें जो यहाँ पर आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर जो लिखा है उसका यहाँ पे किस रिलेशन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हस्बैंड का लिखा है, तो यहाँ पर हस्बैंड का जो है नेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पायल का लिख रहा हूँ, तो पायल के मान लो पिताजी का नाम यहाँ पे इसमें हमें मिला था, तो हमने लिख दिया राम प्रकाश, ये हमने लिख दिया। फिर रिलेशनशिप, अब ये राम प्रकाश पायल के लगते क्या है, ठीक है, तो अगर पिताजी लगते हैं तो फादर लिख देंगे, ठीक है। जैसे राजू है ना, तो राजू के भी यहाँ पे अगर हमारे पिताजी का नाम लिखा तो वो भी इसके फादर है, समझ में आ गई। और अगर किसी ने दादा दादी का लिखा तो आप समझ जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये पायल जो है, अगर इन्होंने यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखा, और मान लो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखा है, तो यहाँ पर वो लिख देंगे कि वो हस्बैंड है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वही वाला जो आपने पता लगाया होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट लिख देंगे। स्टेट कौन सा है, ईस्ट पूरा है तो पूरा लिखना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और स्टेट कौन सा है, और ये दिल्ली का ही था, इनका पुराना ऐसे है तो दिल्ली, हरियाणा तो हरियाणा, इस तरीके से। एसी नंबर मैंने आपको बता दिया कि एसी नंबर जो है आप कहाँ से आराम से देख पाएंगे, ठीक है। देखो असेंबली कंस्टिट्यूंसी एसी 40, ठीक है, तो ये 40 यहाँ पर आप आराम से लिख देंगे, एसी नंबर 40। और एसी का नेम क्या है, एसी का नेम यहाँ पे गीता कॉलोनी है,
तो यहाँ पे गीता कॉलोनी लिख देंगे। और पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर ये लिखे 29, यहाँ पर देखेंगे आप पार्ट नंबर 29 है तो 29 लिख देंगे। सीरियल नंबर कौन सा है, जैसे अब यहाँ पर जो पायल जी है इनका जो यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो नेम था, ठीक है, या अगर किसी बच्चे ने जैसे आदमी का लिखा है तो उनका यहाँ पे कौन सा सीरियल नंबर था, तो वो जो भी सीरियल नंबर होगा जैसे 70 है तो 70 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये जो डिटेल ना, ये डिटेल ये पता है किसको भरनी है, जो अप्लाई कर रहा है, मतलब जिसके लिए आया है ये, ठीक है। आने का मतलब ये है कि जिसकी आप फोटो लगी, जिसको नई फोटो यहाँ पे लगानी है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, क्योंकि उसको अपना भी एक प्रूफ लगाना पड़ेगा, तभी इससे रिलेशन जो है वो प्रूफ हो पाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। और अपना है, ये अपना ही है, तभी उसको कोई ना कोई प्रूफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पहले लिखा DD, तो यहाँ पे डेट लिखनी है, और फिर मंथ लिखा है तो यहाँ पे मंथ लिखना है, महीना, और फिर वाई 4 बार है तो कौन सा सन है। जैसे मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8 मार्च 2002 है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या लिख देगा, 8 मार्च 2002। अब 2012 है तो 2012 लिख देंगे, ठीक है, 2008 है 2008 लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे इसका आधार नंबर ये है तो कुछ भी आप जो भी होगा वो लिख देंगे। मोबाइल नंबर आपको देना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर जो भी है आपका, मैं ऐसी जो भी मोबाइल नंबर आप लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर या गार्जियन नेम लिखना है, ठीक है, तो फादर का नेम बोला गया, प्रेफरेंस फादर को दी गई है, ठीक है, ये गार्जियन को दी गई है। तो जैसे कोई अनाथ है, किसी ने किसी को गोद ले रखा है, तो यहाँ गार्जियन नेम, या उसके दादा दादी से पाल रहे हैं तो उनका नेम यहाँ पे लिख सकते हो, गार्जियन नेम, मतलब ये है, कंपल्सरी नहीं कि फादर नेम आपको लिखना, ठीक है। फादर है तो फादर का नेम आप लिख दीजिए, ठीक है, और फादर का फिर EPIC नंबर ये। अब जैसे किसी के मन में आया कि सर, जैसे मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो भी आप यहाँ फादर का नेम लिख सकते हैं, उनका EPIC नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ तो है ना, ठीक है, इस तरीके से। फिर मदर का नेम भी बोला गया है, तो मदर का नेम आपको लिखना है, मदर का EPIC नंबर अगर अवेलेबल है तो लिख देना, मदर का भी बोला गया है। और स्पाउस नेम में इफ एप्लीकेबल लिखा तो कंपल्सरी नहीं है, पति या पत्नी का नाम यहाँ बताना, और उसका यहाँ पर EPIC नंबर बताना कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बता दिया मैंने। फिर यहाँ पर आपके साइन लिए जाएंगे या अंगूठा लगवाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे BLO अपने साइन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन सा लगाना है, देखिए देखिए डॉक्यूमेंट के लिए ना यहाँ साफ बताया गया है कि अगर आप इंडिया में 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, अपने खुद का, जो भी यहाँ पे नीचे लिस्ट दे रखी है इसका एक ही डॉक्यूमेंट देना है, अपने आपका प्रूफ का। आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU में से हिंदी में दिखा देता हूँ आपको, है ना, तो आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए। लेकिन अगर आप 1987 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 में पैदा हुए तो आपको 2 प्रूफ देने पड़ेंगे यहाँ पे। और अगर आप जो है 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको 1 2 3 4, यहाँ पर इफ लिखा है, इफ एनी पेरेंट इज नॉट इंडियन प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ। अब जैसे इफ लगा है तो अगर ऐसा है तभी आपको लगाना, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे प्रोवाइड एक डॉक्यूमेंट सेल्फ के लिए बोला गया है, यहाँ पे फादर के लिए बोला गया है, और फिर मदर के लिए बोला गया है। और अगर इफ एनी पेरेंट, अगर कोई पेरेंट इज नॉट इंडियन, इंडियन नहीं है, तो आपको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, वैलिड पासपोर्ट या वीजा का जो भी प्रूफ लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से दे रखा है। और मैंने कहा अगर आप पैदा ही इंडिया के बाहर हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पर अटैच प्रूफ ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द इंडियन मिशन अब्रॉड के द्वारा जो दिया जाता है वो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ बोला गया इफ एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप है, आपने एक्वायर्ड किया इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन करके या नेचुरलाइजेशन तरीके से, तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप का, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट है, समझ में आ गया। इस वाले में अगर 87 से पहले पैदा हुआ तो एक प्रूफ, 87 से 2004 के बीच में आपको 2 प्रूफ, और 2004 के बाद हुआ तो आपको 1 2 3, और अगर आप ये 3 लगाने, और अगर आप जो है इंडियन नहीं है पेरेंट्स तो आपको एक और लगाना पड़ जाएगा। और यहाँ पे इनके लिए अलग अलग बोला गया, अगर आप बोर्न पैदा हुए हैं आउटसाइड इंडिया के तो आपको या जो अब्रोड है उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा।
और अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बोले गए हैं, ठीक है, मतलब इनमें से आप लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको? होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी आप डाउट्स जो भी हैं आपके कमेंट कीजिएगा, फिर उन्हीं को सारे ज्वाइन करके एक वीडियो और ले आएंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और कोई भी ना छूटे, सबका एनरोलमेंट अच्छे से हो जाए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है और आपके मोटिवेशन वीडियो और अच्छी बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।